हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु महाराज। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत। सभी भक्तों को पुनः एक बार प्रणाम। कल जैसे हमें ज्ञात है वसंत पंचमी है, और वसंत पंचमी के दिन हमारे बहुत सारे वैष्णव आचार्यों की आविर्भाव तिरोभाव तिथि हम कल मनाएंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण एक उत्सव हमारे गौड़ीय संप्रदाय में है। तो पिछले 2 दिनों से हमने ये श्रृंखला प्रारंभ की है, और आज हम चर्चा करेंगे वृंदावन के 6 गोस्वामियों से एक प्रमुख गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवनी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो मानव जीवन के सफलता का मार्ग, ये जो कर्म, धर्म, वैराग्य और भक्ति, इसके यदि हम आवाज आ रहा है आपका? आवाज आ- तो रघुनाथ दास गोस्वामी का आविर्भाव 1417 कृष्णपुर में हुआ, जो आज का हुगली जिले के नाम से प्रसिद्ध है। और बहुत बड़े एक उद्योगपति के पुत्र के रूप में अवतरित हुए, जिनके पिता का नाम था गोवर्धन मजूमदार और चाचा थे हिरण्य मजूमदार। और प्रभुपाद कहते हैं कि जिनकी संपत्ति या जिनकी इनकम यदि देखी जाए, इनकी आय, तो बहुत बड़े जहाज भरकर सोने की मुद्राएं इनके पास थी। ये राजा के टैक्स कलेक्टर थे, और राजा को 20 लाख सोने की मुद्रा टैक्स में एकत्रित करके दिया करते थे। और इतने बड़े व्यक्ति के पुत्र होने के पास साथ भी रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके पास सत्ता थी, शक्ति थी, धन था, और भोग करने के सारे साधन थे। और इतना सब कुछ होने के बाद एक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आसक्त हो जाता है अपने अपने भौतिक भोग विलास में। मगर यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी एक वैराग्य की प्रतिमूर्ति या वैराग्य का स्वरूप प्रदर्शन कर दे। जैसे महाप्रभु के भक्तों में कहा जाता है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। ये वैराग्य का स्वरूप रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन हम देख सकते हैं। साधक के जीवन में एकमात्र नियम है, और वो संकल्पबद्ध रहता है कि इतने सारे ऐश्वर्य, इतना सारा भोग विलास, इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद उनका एक लक्ष्य है चैतन्य महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करना। चैतन्य महाप्रभु के विषय में या चैतन्य महाप्रभु के संग सानिध्य का वर्णन बचपन में ही हरिदास ठाकुर की संगति उनको प्राप्त हुई। और रघुनाथ दास गोस्वामी को जब हरिदास ठाकुर का संग सानिध्य प्राप्त हुआ, तो बचपन से ही उनकी वैराग्य में उत्तरोत्तर प्रगति होते गई। एक बार जब रघुनाथ दास गोस्वामी घर से निकलकर जगन्नाथपुरी पहुंचे चैतन्य महाप्रभु के साथ संग सानिध्य प्राप्त करने, तो महाप्रभु ने कहा कि अभी ये समय नहीं है, अभी आप वापस जाओ, और समय आने के बाद आपको मेरा संग सानिध्य प्राप्त होगा। और जैसे ही महाप्रभु का आदेश उनको प्राप्त हुआ, तो वो पुनः वापस चले गए। और हर बार चैतन्य महाप्रभु के संग सानिध्य के लिए लालायित रहते और घर छोड़कर भागने का प्रयास करते।
और इतने बड़े एक जामींदार या इतने बड़े एक व्यक्ति के पुत्र होने के कारण घर में बहुत अच्छे से उनके लिए भाग न जाए, इसलिए सिक्योरिटी की व्यवस्था की थी। जैसे आजकल भी कोई यदि युवा या युवक अधिक से अधिक समय ब्रह्मचारियों के साथ मंदिर में बिताना प्रारंभ करता है तो सबको चिंता होने लगती है, अरे ये कहीं ब्रह्मचारी ना बन जाए। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी उनके माता पिता को वही चिंता हो रही थी, तो उन्हें सिक्योरिटी गार्ड लगाए, उनको घर में सिक्योरिटी देकर उनको घर में रखने के लिए। ये चैतन्य महाप्रभु या महाप्रभु के भक्तों के साथ कहीं भाग न जाए घर छोड़कर। फिर भी हर बार भागने का प्रयास इनका जारी रहता। तो फिर उस समय की सबसे सुंदर युवती के साथ उनका विवाह कर दिया। और विवाह के बाद सबको लगा अभी विवाह हुआ है तो घर में थोड़ी आसक्ति बढ़ेगी, या घर में ये थोड़ा ध्यान देंगे, या घर में थोड़ा इनका मन लग जाएगा इस सुंदर स्त्री के कारण, तो ये घर पर निवास करेंगे, भागने का प्रयास नहीं करेंगे। फिर भी इतनी सुंदर पत्नी होने के बावजूद फिर भी वो अपना भागना उन्होंने जारी रखा, और छुप छुप के भागने का प्रयास करते ही रहते। तो फिर माँ ने उनके कहा कि सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाओ और इनको रस्सी से बांध के रखो। रस्सी से बांध के रखेंगे तो फिर ये भागेंगे नहीं घर से, और रस्सी से बांध कर इनको घर में पकड़ के रखो, क्योंकि बार बार ये जगन्नाथपुरी और चैतन्य महाप्रभु के पास जाने की जो इच्छा है उनको बांध के रखना ही अच्छा है। और उस समय उनके पिताजी ने कहा कि इनके पास इंद्र के समान धन है, अप्सरा के समान सुंदर पत्नी है, ये रस्सी इनको बांध के नहीं रख सकी तो फिर साधारण रस्सी इनको क्या बांध के रखने वाली है। धन, इंद्र के समान धन है, अप्सरा के समान सुंदर पत्नी है, ये दोनों इनको बांध के नहीं रख सके तो फिर साधारण रस्सी क्या बांध के रख सकती है। और चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जिसकी कृपा है, या चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जिनकी आशीर्वाद है, चैतन्य महाप्रभु का जिनके पास आशीर्वाद है, वो भक्त ऐसे भोग विलास और ऐसे तथाकथित रस्सियों से कभी बांधा नहीं जा सकता। महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, ये वैराग्य के प्रधान मूर्तिमान स्वरूप रघुनाथ दास गोस्वामी इतने सुंदर अप्सरा के समान पत्नी और इंद्र के समान धन होने के बावजूद भी घर से बाहर निकल गए, भाग गए रात्रि के समय में। और उनको पता था अभी अगर रेगुलर रास्ता जो है जगन्नाथपुरी जाने का, अगर मैं उसको उपयोग करूंगा तो पीछे से सिक्योरिटी गार्ड से सुरक्षा दल के व्यक्ति ये आकर मुझे पकड़ लेंगे। तो उन्होंने कठिन रास्ता आजमाया, जंगल से होते हुए कठिन रास्ता जो था वो अपनाया जगन्नाथपुरी जाने के लिए। जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो स्वरूप दामोदर के पास वो रहने लगे। स्वरूपेर रघु, स्वरूप दामोदर जी के पास उनके मार्गदर्शन में रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रहने लगे। कहा जाता है कि जब वो पहुंचे वहां पर तो बहुत प्रयास किया उनको वापस लाने के लिए घर पर, फिर भी कुछ सफलता प्राप्त नहीं हुई माता पिताओं उनको। फिर पिता ने सोचा अभी लड़का भाग कर तो गए, चलो कुछ ना कुछ धन राशि भेजकर इसके भोजन की, इसके प्रसाद की हम व्यवस्था करते हैं। तो हर महीने 400 रुपए वो भेजा करते थे उस समय। कितनी बड़ी रकम है, आज के 400 रुपए की कुछ वैल्यू नहीं, मगर उस समय 1500 या 1400 भी, 1430 1450 की बात है, और उस समय 400 रुपये बहुत बड़ी धनराशि हुआ करती थी। तो 400 रुपये वो हर महीना भेजते पिताजी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने पिताजी द्वारा
दिए गए इस धन राशि का उपयोग वैष्णव भोजन के लिए करते। जगन्नाथपुरी में जितने भी महाप्रभु के साथ महाप्रभु के पार्षद और महाप्रभु के भोजन के लिए इसका उपयोग करते धन राशि का, और सभी भक्तों को प्रसाद वितरण करते। 2 साल के उपरांत, 2 वर्षों के उपरांत जब ये सोचने लगे कि ये तो पाप से कमाया हुआ धन है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन किया हुआ है, और टैक्स कभी कोई आनंदित होकर व्यक्ति कभी टैक्स नहीं देता। टैक्स मतलब जबरदस्ती छीना जाता है, या टैक्स जबरदस्ती होकर व्यक्ति देता है। तो ये जबरदस्ती छीना हुआ धन है, तो इसका उपयोग मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उन्हें 2 वर्षों के उपरांत वो धन लेना छोड़ दिया। फिर वो सिंह द्वार के ऊपर भिक्षा मांगने लगे। अब इतने बड़े व्यक्ति के पुत्र अभी भिक्षा मांगने लगे जगन्नाथपुरी के सिंह द्वार पर। और जब भिक्षा मांगने लगे कुछ समय तक, तो उनको मन में विचार आया कि मैं कितना पापी और कितना विषयी जीव हूं। मेरी प्रवृत्ति वेश्यावृत्ति हो गई है। एक वेश्या के समान आने वाले व्यक्तियों को मैं देखते रहता हूँ कि ये धन देगा, ये मुझे भिक्षा देगा, ये भिक्षा नहीं देगा, अरे हाँ ये मुझे भिक्षा दे सकता है। उसकी वेशभूषा देखकर उसको, व्यक्ति को डटोलने का प्रयास करते। और फिर ये सोचने लगे मैं तो अभी एक वेश्या बन गया हूँ, और ये वेश्या प्रवृत्ति से मुझे मुक्त होना होगा। तो उन्होंने वो भी भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया, और एक दोना छाछ पीकर वो रहने लगे। एक दोना छाछ। जब छाछ पीकर रहने लगे, तो कुछ समय बाद वो सोचने लगे, अरे मैं कितना भोग विलास में आसक्त हो चुका हूँ। मैं जो छाछ पी रहा हूँ, छाछ में कितना सारा मक्खन होता है, और ये मक्खन का उपयोग करने करने का मैं भोग कर रहा हूँ या छाछ पी रहा हूँ, ये भी मेरे भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। तो उन्होंने वो छाछ पीना भी बंद कर दिया। हालांकि पूरे दिन में एक दोना वो छाछ पीते थे, और वो छाछ पीना भी उन्होंने छोड़ दिया। और फिर आगे चलकर वो रघुनाथ दास गोस्वामी, जहां पर सारा जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का भात जगत पसारे हाथ जो प्रसाद है, प्रसिद्ध रूप से जगन्नाथ जी का प्रसाद पूरे विश्व भर में वितरित किया जाता है। जो आनंद बाजार है, आनंद बाजार से हमें प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। तो जो प्रसाद या जो चावल जो खराब हुए हैं, या जो गायों के लिए या प्राणियों के लिए छोड़ दिए जाते, और ऐसे खराब हुए चावल जो गाय भी नहीं खाती, वो चावल वहां से उठाकर वो उसको साफ करके खाने लगे। वैराग्य की पराकाष्ठा। सबसे पहले अपने पिताजी के द्वारा दिया गया धन का उपयोग वैष्णव सेवा के लिए, फिर भिक्षा, फिर वो भी छोड़ दिया, फिर छाछ पीना भी छोड़ दिया, और अभी ऐसे चावल वो ग्रहण कर रहे या उपयोग कर रहे जो गाय भी नहीं खाती। गाय या प्राणी भी नहीं खाते थे वहां पर। ऐसे चावल उन्होंने भोजन करने के लिए उसका उपयोग, कुछ चावल का उपयोग करना प्रारंभ किया। और उस समय स्वयं चैतन्य महाप्रभु वहां पर प्रकट हुए, और उनके हाथ से वो चावल निकाल के चैतन्य महाप्रभु स्वयं खाने लगे। इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु भक्तों के ऊपर कृपा करते। वैराग्य की मूर्ति ये रघुनाथ दास गोस्वामी है। जब तक भक्ति हमारी आगे बढ़ती नहीं, तब तक ये ज्ञान और वैराग्य आना प्राय कठिन है। जब तक हमारी भक्ति दिखावा है, तब तक ये ज्ञान और वैराग्य की बढ़ोतरी होना ये कठिन है। और इसीलिए हम जब भक्त बनकर या भक्त बनने का प्रयास जब हम कर रहे, और दृढ़ संकल्प के साथ भगवत भक्ति में लगे रहते हैं, तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है दृढ़ संकल्प के साथ। और जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तो कैसे प्राप्त होती है, उसके 4 लक्षण हम देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहला लक्षण भगवान की कृपा प्राप्त होने के
4 लक्षणों में सबसे पहला लक्षण, सेवा भाव बढ़ता है और सेवा में सफलता प्राप्त होती है। हम जो भी सेवा करने का प्रयास कर रहे, वो सेवा हम भगवत भक्ति या सेवा भाव से करने का प्रयास करते हैं। और जो भी हम सेवा कर रहे, उसमें गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें सफलता प्राप्त होती है। ये कृष्ण की कृपा के पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण, हम दूसरे भक्तों की सहायता करते हैं। हम दूसरे भक्तों के साथ स्पर्धा नहीं करते। जब हम भक्तों की सहायता करने का प्रयास करते हैं, तो कृष्ण की कृपा हमें निश्चित प्राप्त होती है, स्पर्धा करने से नहीं। ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है, जब हम भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, तो हम अधिक उत्तरदायित्व या जिम्मेदारियां हम प्राप्त करते हैं। हम जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं। जब कृष्ण की कृपा हो रहे, इसका मतलब हमें और अधिक से अधिक जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व हमें दिया जाता है। और चौथा लक्षण, हम भगवान की जब सेवा करते हैं, तो भगवान हमें सम्मानित करने के लिए, भगवान उस शुद्ध भक्त की या उस भक्त की सम्मान हेतु उनको और अधिक जटिल सेवा देते हैं। ये कृष्ण की कृपा का लक्षण है। जब हमें कुछ जटिल या कठिन सेवा प्राप्त हो रही है, इसका मतलब हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त हो रही है। देखिए, कठिनाई किसको आती है? जो कुछ करने का प्रयास कर रहा है, उसको ही कठिनाई आती है। जो कुछ कर ही नहीं रहा है, शांति से बैठा है, उसको क्या कठिनाई आने वाली है? जैसे भौतिक जगत में भी देखा जाता है, जो व्यक्ति कुछ करने का प्रयास करता है, उसके पीछे लोग उसकी निंदा करते हैं या कुछ ना कुछ उसके विषय में गलत शब्दों का उपयोग करते हैं। मगर जो कुछ करना ही नहीं चाहता, वो संसारिक भौतिक लोगों की चापलूसी करने का ही उसको काम है, दूसरा कुछ काम ही नहीं। क्योंकि जीवन में कुछ करने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। मगर यहाँ पर जो भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा है और भगवान की कृपा जिसको प्राप्त हो रही है, उसको सम्मानित करने भगवान उसको और भी अधिक से अधिक कठिन जटिल सेवा देते हैं। जैसे कुंती महारानी के भी जीवन से हम देखते हैं कि कुंती महारानी को भी इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा बचपन से ही। और फिर भी कुंती महारानी भगवान से सिर्फ कठिनाई विपदा ही मांग रही। कुंती महारानी ने ये नहीं कहा सारी, उन्हें जब श्रृंखला बताई, गणना की, भगवान आपने ही हमें लाक्षागृह से बचाया, द्रौपदी के वस्त्र हरण से बचाया, उत्तरा के गर्भ में जो अंतिम पांडवों के वंशज है उनका आपने रक्षण किया, भीम को जहर पिलाकर मारने का जब प्रयास हुआ तब भी आपने रक्षण किया, बड़े बड़े रथी महारथी जब युद्ध कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में थे, उनसे भी भगवान आपने ही हमारे पांडवों का रक्षण किया है या हमारा रक्षण किया है। और अभी आपसे मैं प्रार्थना कर रही हूँ। तो हम जैसे बद्ध जी होते तो भगवान को कहते, भगवान बस करो, अभी इतना सारा संकट दिया, अभी तो कुछ कृपा करो। मगर कुंती महारानी इतने सारे संकटों को गिनने के बाद या उनका वखान करने के बाद कुंती महारानी भगवान को कह रहे, विपदः संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, आप हमें क्या कीजिए? कठिनाई दीजिए, संकट दीजिए, विपदः संतुता शश्वत, और ऐसे संकट दीजिए साल में एक बार नहीं, एक के बाद एक, विपदः संतुता शश्वत, जिससे आपका तीव्रता से स्मरण हो। और जब आपका तीव्रता से स्मरण होगा, तब आपका दर्शन होगा। और एक बार आपका दर्शन होगा तो पुनः इस जन्म मृत्यु के चक्र का दर्शन नहीं होगा। तो भगवान सिलेक्ट करते जिसको भी वो अधिक कठिनाई की या कठिन जटिल सेवा देते हैं, और भगवान अपने कृपा का ये प्रदर्शन है। भगवान किसी को भी एक कठिन सेवा नहीं देते। भगवान जब कठिन सेवा दे रहे, इसका मतलब ऐसे शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान हमें सिखा रहे
कि इतनी कठिनाइयां, इतने संकट आने के बावजूद मेरे जो शुद्ध भक्त है वो मेरे चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ते। और यही हम देख रहे हैं यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी, सारी भौतिक संपत्ति ऐश्वर्य होने के बावजूद वो सारा धीरे 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 त्याग कर कर भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में ही आसक्त होने के लिए जब पुरी आए, तो उनकी जैसे 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 वैराग्य की पराकाष्ठा बढ़ते गई, और अंततो गत्वा जब उन्होंने वो फेंके हुए चावल खाए जो गाय और अन्य प्राणी भी नहीं खा रहे थे, तब महाप्रभु वहां पर आके उनको दर्शन दिए। तो इसे हम समझ सकते हैं, महाप्रभु जब भक्तों के जीवन में वैराग्य प्रदर्शित होता है तो महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है। आगे जब सप्तगिरी से रघुनाथ दास गोस्वामी पानी हाटी आए, और पानी हाटी में जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु के दर्शन करने के लिए सारे भक्त वहां पर एकत्रित थे, तो दूर नित्यानंद प्रभु खड़े थे। तो सभी भक्तों ने नित्यानंद प्रभु को कहा, रघुनाथ दास गोस्वामी आए हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने कहा, बुलाओ उसको, वो चोर है। कहाँ है वो चोर, बुलाओ उसको। सबको लगा अरे ऐसे कैसे चोर कह रहे नित्यानंद प्रभु इनको। तो नित्यानंद प्रभु कहने लगे, कृष्ण की सेवा ये गुरु की संपत्ति है, और हमारे आदि गुरु कौन है, नित्यानंद प्रभु। हमारे आदि गुरु अनंत शेष या बलराम जी नित्यानंद प्रभु है। कृष्ण की सेवा गुरु की संपत्ति है, और गुरु के अनुमति के बिना इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की कृपा चोरी करने का प्रयास किया है, इसीलिए चोर है। भौतिक संपत्ति इन्होंने चोरी नहीं की, इन्होंने क्या चोरी किया है, कृष्ण की कृपा या चैतन्य महाप्रभु की कृपा। नित्यानंद प्रभु को छोड़कर वो डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु की कृपा इन्होंने संपादित करने का प्रयास किया, इसीलिए चोर है। तो नित्यानंद प्रभु को जब प्रणाम करके रघुनाथ दास गोस्वामी ने पूछा कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, आप बताइए कैसी सेवा कर सकता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु कहे, केवल सेवा करने की इच्छा से कुछ नहीं होता, सेवा तभी सफल होती है जब उचित माध्यम से हो। सिर्फ हम कहेंगे हम सेवक है सेवक है सेवक है, नहीं। जब केवल सेवा करने की इच्छा नहीं, सेवा तभी सफल होती है जब हम उचित माध्यम से सेवा करते हैं। और सेवा का माध्यम क्या है, सबसे पहले वैष्णव सेवा, उसके उपरांत गुरु सेवा, और उसके बाद भगवत सेवा। ये माध्यम है, सीक्वेंस सेवा करने के लिए। सबसे पहले वैष्णव सेवा, उसके उपरांत गुरु सेवा, और फिर भगवत सेवा। और यही यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो है। कभी कभी हम सिर्फ वरिष्ठ भक्त गुरुजन उनकी ही सेवा करने का प्रयास करते हैं, और सादे भक्तों को अरे ये छोटा भक्त है, ये तो नव सिखिया है, ये तो नव दीक्षित है, नहीं। गुरु की सेवा मतलब उनके शिष्यों की सेवा। गुरु की सेवा मतलब उनके शिष्यों की सेवा। वैष्णव सदाचार के अनुसार यदि सेवा करने का प्रयास यदि किया जाए, तो फिर भक्तों को, जो सभी सब भक्त है, उन सभी भक्तों को हमें हमारे शिक्षा गुरु के रूप में हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। शिक्षा गुरु की हमें दीक्षा गुरु के रूप में सेवा करनी चाहिए, और दीक्षा गुरु की सेवा हमें भगवान के समान सेवा करनी चाहिए। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, सभी शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है कि गुरु की सेवा हमें भगवान के समान करनी चाहिए, और इसीलिए ये सेवा का माध्यम है। सबसे पहले वैष्णव सेवा, फिर गुरु सेवा, और उसके उपरांत भगवत सेवा। तब रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया कि सभी भक्तों को आपको क्या करना है, चिड़ा दही खिलाकर उनकी सेवा करनी। देखो कैसा दंड दिया है। अभी नित्यानंद प्रभु एक अरबपति खरबोपति के पुत्र है, ऐसे कहा गया। उनके साथ उनकी सुरक्षा के लिए 3-4 सुरक्षा के गार्ड हमेशा रहा करते थे।
तीन चार नौकर भोजन की व्यवस्था करने के लिए उनके साथ रहते थे। तीन चार नौकर सोने के सिक्के सुवर्ण मुद्राओं को लेकर उनके साथ चलते थे। ये रघुनाथ दास गोस्वामी है। ऐसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं। जो व्यक्ति जिनके साथ सदैव सिक्योरिटी गार्ड, तीन चार व्यक्ति भोजन पकाने के लिए, तीन चार व्यक्ति सुवर्ण मुद्राओं की थैली उठाने के लिए उनके साथ रहते थे। और इतना सब कुछ धनी व्यक्ति होने के बाद नित्यानंद प्रभु ने ये नहीं कहा कि मेरे लिए बड़ा मंदिर बनाओ, 56 भोग लगाओ, नहीं। सिर्फ सबसे सस्ता उस समय का जो भोजन था, पोहा और दही, चिड़ा दही। सबसे महत्वपूर्ण है सेवा करने के लिए भावना। और जब पता चला कि नित्यानंद प्रभु ने ये आदेश दिया है कि चिड़ा दही उत्सव होने वाला है, तो सारे नगर के, पानीहाटी नगर के जितने भी जो सेलर्स थे, बेचने वाले चिड़ा दही, उन्होंने अपनी सारी वहां पर दुकान लगा दी। तो सारे लोग वहां पर आके चिड़ा दही बेचने लगे, और जितना चिड़ा दही लेते गए वो सारा खत्म ही होते गया, क्योंकि सारे हजारों हजारों भक्त वहां पर एकत्रित होने लगे। पानीहाटी का पूरा परिसर पूरा भर गया भक्तों से। तो कई सारे भक्तों को स्थान नहीं था खड़े रहने के लिए, बैठने के लिए। तो कई सारे भक्त गंगा नदी में नौका में बैठ गए, नौकाएं भर गई। तो सभी भक्त अभी नदी में खड़े होकर, सबको दो दो पॉट दिए गए, मिट्टी के बर्तन चिड़ा दही के, जिसमें एक दही से बना हुआ और एक दूध से बना हुआ, सबको आनंद के साथ। और नित्यानंद प्रभु वहां पर 7 अलग अलग प्रकार के जो चिड़ा दही थे वो लेकर वहां पर बैठ गए उस पेड़ के नीचे, और चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करने लगे। और वहां पर का जो भक्तों का प्रेम, भक्तों को प्रसाद, नित्यानंद प्रभु का जो बुलावा था चैतन्य महाप्रभु को, और रघुनाथ दास की सेवा देखकर महाप्रभु भी वहां पर प्रकट हो गए। और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को खिलाने लगे चिड़ा दही। देखिए, जब वैष्णव सेवा, गुरु की सेवा, और फिर भगवत सेवा, चैतन्य महाप्रभु भी भक्तों की सेवा से वहां पर प्रकट हो गए। तो पानीहाटी की विशेष ये लीला का या जो स्मरण हम सभी हर वर्ष ये मनाते हैं, पानीहाटी चिड़ा दही उत्सव। सबसे पहले तपस्या होती है निर्जला एकादशी में, और निर्जला एकादशी के दिन तपस्या के बाद 2 दिन बाद ये पानीहाटी चिड़ा दही महोत्सव हम सभी मंदिरों में प्राय मनाते ही हैं। तो ये दंड महोत्सव, ये लीला जो हुई पानीहाटी में, ये दंड दिया गया है नित्यानंद प्रभु को, क्योंकि उन्होंने अपने आदि गुरु बलराम जी को छोड़कर डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु की कृपा उन्होंने प्राप्त की। इसीलिए इसका, इस उत्सव का नाम है दंड महोत्सव। नित्यानंद प्रभु ने दंड दिया रघुनाथ दास गोस्वामी को। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी आगे चलकर 1543-44 के बीच, 1543-44 के समय वृंदावन गए। चैतन्य महाप्रभु के आदेश से वो वृंदावन में रहने लगे, और वृंदावन में रहकर उनका सबसे प्रिय स्थान था राधा कुंड। जैसे रूप गोस्वामी भी वर्णन करते, वैकुंठा जनितो वरापुरी तत्रापि रासोत्सवात। रूप गोस्वामी उपदेशामृत ग्रंथ में वर्णन करते हैं कि इस ब्रह्मांड में सबसे यदि पवित्र या सबसे श्रेष्ठ स्थान है, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, वैकुंठ भी श्रेष्ठ है, तो वो है मथुरा, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, या कृष्ण अवतरित हुए। फिर उससे श्रेष्ठ है वृंदावन के 12 वन, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की। उससे श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत, जिसको भगवान ने अपने बाएं हाथ की उंगली के ऊपर 7 दिन 7 रात उठाए रखा। और उससे श्रेष्ठ है राधा कुंड, जो कृष्ण के प्रेम से, राधा रानी के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम से आप्लावित हो रहा है। जो प्रेम कृष्ण का राधा रानी के प्रति है, वही प्रेम राधा कुंड के प्रति है, और वही प्रेम इस राधा कुंड में आप्लावित हो रहा है। तो ब्रह्मांड का सबसे पवित्र या श्रेष्ठ स्थान
ये राधा कुंड है। तो इस राधा कुंड पर रहकर वो अपना भजन प्रारंभ किए। उनकी बार बार इच्छा हो रही थी उस भजन करते हुए कि अभी छोटे से तालाब जैसे दिख रहे राधा कुंड श्याम कुंड, उनकी इच्छा तो हो रही थी इसका जीर्णोद्धार करे या इसको अच्छे से बनाए, उसका जीर्णोद्धार करे या इसको अच्छे से पत्थर वगैरह लगाकर उसको सुशोभित करे, मगर धन नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने इसके ऊपर इतना कार्य नहीं हो पा रहा था। तो एक धनी व्यक्ति, धनी जो शेठ थे, वो गए थे बद्रिक आश्रम। और बद्रिक आश्रम में उनको बहुत सारा धन दान करना था, मगर उस समय उनको स्वयं बद्री विशाल उनके स्वप्न में आकर भगवान ने कहा कि आप वृंदावन जाइए और ये सारा धन आप वृंदावन में जाकर वहां पर राधा कुंड के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी नामक एक भक्त है, उनको दीजिए। ये सारा धन किसको दीजिए? रघुनाथ दास जी को दीजिए। और इस स्वप्न के अनुसार वो शेठ जब वृंदावन आए और वृंदावन में आने के बाद उन्होंने ये सारा धन रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया और उनको बताया कि मुझे आदेश प्राप्त है कि ये धन का उपयोग राधा कुंड और श्याम कुंड का जीर्णोद्धार करने के लिए, उसका सुशोभित करने के लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए सुनकर, भगवान ने ही स्वयं व्यवस्था की है। और जब राधा कुंड का सुशोभीकरण प्रारंभ हुआ तो उसको स्क्वायर में बनाने के लिए, उसको चौराहे में बनाने के लिए उस तट पर पेड़ थे। तो पेड़ काटने के लिए जब नेक्स्ट डे पेड़ काटना था, तो उसके एक दिन पहले ही रात्रि में स्वप्न में आकर पांडवों ने कहा रघुनाथ दास गोस्वामी को कि ये जो 5 पेड़ है ये हम 5 पांडव है, हम राधा कृष्ण की लीलाओं में भाग लेने के लिए यहाँ पर वृक्ष के रूप में अवतरित हुए हैं, तो कृपा करके हमें काटेंगे, काटिए नहीं। तो इसलिए राधा कुंड देखिए ऐसे 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 पूरा जिगजैग है, और जो तट के ऊपर जो पेड़ है वो पांडव है। तो स्वप्न में आकर उन्होंने बताया कि हमें कृपा करके हमें यहाँ से निकालिएगा नहीं, राधाकुंड के तट पर हम भी कृष्ण लीला में भाग लेने का प्रयास कर रहे। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा रानी के दल के भक्त है। वो चंद्रावली के जो भी भक्त है या चंद्रावली के जितने भी परिकर है या चंद्रावली के गैंग जो होती है, चंद्रावली का गट, उससे दूर रहा करते थे कि चंद्रावली और राधा रानी ये अलग अलग ग्रुप है। राधा रानी को अच्छी नहीं लगती चंद्रावली, क्योंकि छुप छुप कर कृष्ण से अपनी लीलाएं करते हैं, कृष्ण से उनका मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता राधा रानी को। तो जब ये राधा कुंड में रहते और वृंदावन में जब उनकी सेवाएं चलती रहती, तो एक पलाश के पत्र में या पलाश के द्रोण बनाकर रघुनाथ दास गोस्वामी छाछ पीते। तो एक दिन उन्होंने पूछा है पलाश के पत्ते आप कहाँ से लाते? बोले जो चंद्रावली का वन है वहां से हम लेकर आते। तो उन्होंने छाछ को फेंक दिया, बोले मैं नहीं पीऊंगा, क्योंकि पत्ते चंद्रावली के एरिया से है और मैं राधा रानी का भक्त हूँ, मैं वहां के पत्ते को भी छूना नहीं चाहता। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कितना उनका प्रेम राधा रानी के प्रति था। एक दिन सनातन गोस्वामी देख देख रहे थे कि इतने धूप में रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के ऊपर बैठकर अपना भजन वो कर रहे थे, अपना जप कर रहे थे। तो स्वयं श्रीमती राधा रानी अपना पल्लू लेकर वहां पर उनका रक्षण करने आई थी, अपने पल्लू से उनको छांव दे रही थी। तो सनातन गोस्वामी देखकर डांटे, बोले क्या हो रहा है? आप यहाँ पर राधा रानी कृष्ण की सेवा करने आए हैं या उनको सेवा में लगाने आए हैं? यहाँ पर आप जप कर रहे, सेवा कर रहे, मगर राधा रानी आपकी रक्षा करने के लिए, आपको धूप से बचाने के लिए अपना पल्लू लेकर वो आपकी सेवा में लगी हुई है। तो अपने लिए कुटिया बनाओ जिससे राधा रानी को कष्ट न हो। फिर भी इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। अगली बार राधा कुंड में पानी पीने के लिए शेर आ गया, वाघ। आज का राधा कुंड और उस समय का राधा कुंड अलग है। उसमें तो पूरा आसपास पूरी खेती और पूरा जंगल जैसा था। तो शेर वहां पर पानी पीने के लिए आ गया।
तो रघुनाथ दास गोस्वामी के भजन में व्यत्यय उत्पन्न न हो, इसलिए कृष्ण लाठी लेकर वहां पर खड़े थे। तो ये देखकर फिर सनातन गोस्वामी उनको बहुत डांटने लगे। बोले पुनः बता रहा हूं, आप सेवा करने के लिए आए हैं या भगवान को सेवा में लगाने आए हैं? तो तब उनको आदेश मिला कि कुटिया बनाकर वहां पर वो भजन करे। और फिर उनकी अविरत गिरिराज की सेवा या गिरिराज की परिक्रमा को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक शिला दे दी और कहा कि यही आपके लिए सेवा है, यही आपके आराध्य विग्रह है। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है, प्रभु कहे शिला कृष्णेर विग्रह, इहर सेवा कर तुम्हें करिया आग्रह। आग्रह किया कि इसकी सेवा करो, ये शिला कृष्णेर विग्रह। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया, यह शिला भगवान कृष्ण का दिव्य रूप है, बड़ी उत्सुकता के साथ इसका पूजन करो। जैसे हम देखते हैं वृंदावन के अलग अलग गोस्वामियों के पास अलग अलग राधा कृष्ण के विग्रह है। रूप गोस्वामी के पास राधा गोविंद है, ऐसे अलग अलग सनातन गोस्वामी के पास राधा मदन मोहन जी है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पास राधा कृष्ण है, अपितु चैतन्य महाप्रभु ने उनको गिरिराज शिला दी और कहा यही कृष्ण का दिव्य स्वरूप है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु की राय से गोवर्धन शिला, गोवर्धन पहाड़ी का एक पत्थर सीधे महाराज नंद के पुत्र कृष्ण का रूप है। भगवान ने 3 वर्षों तक पत्थर का उपयोग किया और रघुनाथ फिर भगवान ने रघुनाथ दास के हृदय में पत्थर के प्रति भक्ति जागृत की। तो इस शिला की पूजा स्वयं चैतन्य महाप्रभु 3 वर्ष की, और फिर ये शिला चैतन्य महाप्रभु ने उनको दी। तो कई सारे ईर्षालु लोग यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे, हालांकि कुछ ईर्षालु लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं, क्योंकि रघुनाथ दास ने ब्राह्मण के परिवार में जन्म नहीं लिया था, इसीलिए महाप्रभु ने सीधे कृष्ण के विग्रहों की सेवा करने का अधिकार नहीं दिया, बल्कि गोवर्धन की एक शिला दी। ये इस प्रकार की विचार नारकीय है, जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है। प्रभुपाद जी लिख रहे, अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरुषु नरमतीर, वैष्णवे जाति बुद्धिसु यस्य वा नारकी सह। अर्चे विष्णु शिलायाम, जो भगवान के विग्रह है उनको पत्थर समझना। यहाँ पर जो शिला दी गई है गोवर्धन, साक्षात कृष्ण का स्वरूप है, तो इस कृष्ण के स्वरूप को साधारण पत्थर समझना। गुरुषु नरमति, गुरु को एक सर्वसाधारण व्यक्ति समझना। वैष्णवे जाति बुद्धिसु, वैष्णव को एक सर्वसाधारण व्यक्ति समझना। उनके जाति से, अरे कम जाति का वैष्णव है, ये ऊंचे जाति का वैष्णव, उनके जाति से उनको उनकी गणना करना, ये नारकी सह, ये बुद्धि कैसी है? नारकीय बुद्धि है। तो श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे कि जो ईर्षा के कारण यहाँ पर कहा जा रहा है कि रघुनाथ दास गोस्वामी एक निम्न जाति में अवतरित हुए थे, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको कृष्ण के विग्रह नहीं दिए। टोटली ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि भगवान भी कहे शैलोस्मि शैलोस्मि। जब कृष्ण गोवर्धन की पूजा कर रहे थे तो स्वयं गोवर्धन भी कह रहे थे कि मैं शैलोस्मि, मैं ये शिला हूं, ये भगवान घोषणा कर रहे हैं। और इसीलिए गिरिराज जी में और कृष्ण के विग्रह में कोई अंतर नहीं है। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने जिन शिला की सेवा की 3 वर्षों तक, उस सेवा करने के लिए उस शिला को रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया। चैतन्य महाप्रभु की कृपा इतनी थी, जब रघुनाथ दास गोस्वामी एक समय मानसिक सेवा कर रहे थे, और मानसिक सेवा करते करते, जिसको मनोमय सेवा या मानसिक रूप से जब सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने भगवान को पूछा आज क्या भोग लगाऊं, मन में ही हो रहा है सारा। तो भगवान ने कहा आज खीर खाने की इच्छा है, मानसिक रूप में। तो उन्होंने अच्छे से रबड़ी और अलग अलग व्यंजन लाकर, दूध मिठाई लाकर सुंदर खीर बनाई।
और खीर बनाकर भगवान को भोग लगाई। भगवान बहुत तृप्त हो गए खीर खाकर, बहुत सुंदर बनी थी खीर। और फिर भगवान ने कहा, रघुनाथ देखो कितनी सुंदर बनी है खीर, तुम भी थोड़ी चख लो। मैंने कहा नहीं, मैं तो छाछ पीकर रहता हूँ, मैं कभी खीर वगैरह खाता नहीं। बोले इतना भी मेरा आदेश पालन नहीं करोगे? खा लो खीर, खा के देखो कितनी सुंदर बनी है। और भगवान ने उस खीर का प्याला रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख मुख पर लगा दिया, जिह्वा के पास। तो उन्हें खीर खाई। और ये सारा मानसिक रूप सेवा में, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में नहीं, मानसिक रूप में। और ये मानसिक सेवा हो गई और विश्राम करने लगे। थोड़े समय बाद उनको ज्वर बुखार आने लगा। रघुनाथ दास गोस्वामी बुखार से पीड़ित हो गए। और जब ये बात पहुंची जतिपुरा, जहां पर है, जहां पर श्रीनाथ जी का मंदिर है, जतिपुरा या यतिपुर जिसको कहते हैं, जतिपुरा में विठलनाथ गोसाई को ये बात पता चली कि रघुनाथ दास गोस्वामी बीमार है, बुखार से, ज्वर से पीड़ित है। तो उन्होंने अपने वैद्य को बुलाया। बोले जाओ देखो तुरंत रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या हुआ है। और उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी की उन्होंने नाड़ी परीक्षा की। और जब नाड़ी परीक्षा की तो वैद्य ने कहा, विठल गोसाई जी, रघुनाथ दास गोस्वामी ने खीर खाई है और इसीलिए बीमार हो गए हैं। बोले अरे ऐसे कैसे हो सकता है, पिछले 20 वर्षों से मैं इनको देख रहा हूँ, ये तो सिर्फ छाछ पीते हैं हर रोज, एक दोना छाछ पीकर ये जी रहे, आप कैसे कह सकते हैं खीर खा रहे? बोले आपको कुछ नहीं आता? बोले नहीं महाशय जी, इन्होंने खीर खाई इसीलिए बीमार हुई। तो बोले नहीं नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। बोले रुको, मैं इनको वमन का औषधि देता हूँ, मतलब उल्टी करने के लिए, तो जब खीर निकल जाएगी तो ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने वमन की दवाई दी। और जब उल्टी की तो पता चला सबको इन्होंने खीर खाई है। तो विठलनाथ गोसाई जी पूछने लगे, अरे तुम तो छाछ पीकर जीते थे, खीर कब खाए, हमें तो पता ही नहीं। तब उन्होंने कहा, ये मैंने खीर नहीं खाई, मैंने खीर भगवान को भोग लगाई थी मेरे मानसिक सेवा में। और मानसिक सेवा में जब खीर भोग लगाई तो भगवान ने मुझे कहा कि खीर खाओ। अब तो मानसिक रूप से मैंने खीर खाई थी, मगर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इस शरीर पर होगा ये मुझे ज्ञात नहीं था। देख इतना प्रेम, मानसिक रूप से भी वो सेवा उनकी उच्च स्तर तक, श्रेष्ठ स्तर तक थी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवनी से कुछ हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले, प्रेममय वातावरण तैयार करना जहां पर सभी भक्त आनंद की अनुभूति कर सके। ये जहां पर भी जाते प्रेममय वातावरण तैयार करते भक्तों की आनंद के लिए। दूसरा, विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मकता को देखना। कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, वो भगवान की कृपा या सकारात्मकता को देखकर वो आगे बढ़ते रहे। तीसरा, सदैव भक्तों की सेवा करने के लिए, भक्तों को दंडवत प्रणाम करने के लिए वो सदैव लालायित रहते। कहा जाता है वो 1000 दंडवत गिरिराज के लिए, 1000 दंडवत वैष्णवों के लिए, 1000 दंडवत धाम के लिए करते। हम तो एक ही दंडवत में पूरा दिन अपराध करते रहते। एक दंडवत किया वांछा कल्पतरुभ्य से, पूरा दिन हम कुछ सब कुछ करने के लिए हम तैयार हैं। चौथा, अगर हम सही से संबंध प्रस्थापित करें तो सब कुछ उपलब्ध होता है। हम जब भक्तों के साथ अच्छे संबंध प्रस्थापित करते हैं तो भगवान हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध करते हैं भगवान की सेवा करने हेतु। जब हम आदान प्रदान अधिक से अधिक करेंगे तो हम अधिक से अधिक भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम गहराई में जाकर भगवान की सेवा करने का प्रयास करेंगे तब हम और अधिक कृपा प्राप्त करेंगे, हम तैरते नहीं रहेंगे भक्तिमय जीवन में। जैसे उदाहरण दिया जाता है, कुछ कई मछलियां सिर्फ समुद्र में या नदी में ऊपर ऊपर तैरती है, तो कोई भी पक्षी आके उनको उठा के लेके खाने के लिए जा सकता है। जैसे बगले वगैरह आते हैं, जोर से उठाते उस मछली को और लेकर जाते। मगर जो मछलियां पानी के नीचे तैरती है गहराई में, उसको पकड़ना कठिन हो जाता है। तो भक्तिमय जीवन में सिर्फ ऊपरी ऊपर नहीं, उसके गहराई में जाकर भक्तिमय सेवा जब हम करते हैं तब भगवान की कृपा से हम माया के द्वारा बच सकते हैं।
रघुनाथ दास गोस्वामी नित्य लीला में उन्होंने प्रवेश किया 1586 में, गोलोक धाम में वो प्रस्थान किए। उनकी समाधि राधा कुंड के तट पर ही है, जहाँ पर कुंडेश्वर महादेव जी का छोटा मंदिर है। उसके बाजू में जो बड़ी एक ऐसा डोम जैसे बनाया गया है, वो रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि एग्जैक्ट राधा कुंड के तट पर है। राधा कुंड तट कुंज कुटीर, वहां पर वो गोलोक धाम में भगवान की निजी सेवा नित्य लीला रति मंजरी के रूप में वो सेवा कर रहे। राधा रानी की जो सखियां हैं, जिनको मंजरी कहा जाए, छोटी छोटी बालिकाएं, उनको मंजरी कहा जाता है, और रति मंजरी के रूप में रघुनाथ दास सेवा कर रहे अविरत रूप से वहां पर नित्य लीला में उन्होंने प्रवेश किया है। आज भी हम जब वृंदावन राधा कुंड जाएंगे, तो राधा कुंड के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी के समाधि पर हम उनका दर्शन कर सकते हैं, उनको प्रार्थना कर सकते हैं कि जो वैराग्य, जो भक्ति में प्रगति उन्होंने वैराग्य के द्वारा अपना सारा संसारिक आसक्तियों को त्याग कर चैतन्य महाप्रभु के चरणों को प्राप्त किया, वही अनुग्रह या वही अनुकंपा, वही आशीर्वाद यदि वो हमें देंगे, तो हम भी महाप्रभु के प्रिय बनने का प्रयास हम कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाशय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आज के इस विशेष टॉक के लिए। हमारे षड गोस्वामी में से एक रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में इतनी महत्वपूर्ण बातें और लीलाएं प्रभु जी ने हम सभी को श्रवण करवाई। तो सभी से अनुरोध है, हम हमारी परंपरागत पद्धति से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान कृष्ण प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ हम आज के सत्र को यही विराम देते हैं। कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरि नाम जप जपा टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। और सभी से अनुरोध है कि याद रखिए, कल महत्वपूर्ण दिवस या तिथि है वसंत पंचमी महोत्सव के। हम जो इतने दिनों से श्रवण कर रहे हैं, लगभग उन सभी तिथियों का कल का दिवस है आविर्भाव तिरोभाव। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी का आविर्भाव भी कल है वसंत पंचमी के दिन। तो कल गुरु महाराज जी के मुखारविंद से हम जपा टॉक का श्रवण करेंगे। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि कल जरूर ज्वाइन कीजिए समय पे, और अन्य भक्तों को भी आप बता सकते हैं। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की